हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से बिटकॉइन आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें मार्केट टैप करता हुआ नजर आएगा, यानी कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज होने वाले हैं जहां से हमें एक शार्प बाइंग या फिर एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है बिटकॉइन के बारे में। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ अबाउट बिटकॉइन। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही देख रखा था, एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट बोल लो, इन्वेस्टर बोल लो, उन्होंने ये बोला था मीडिया में आके, मतलब यूएस मीडिया में ही आके, कि अगर आपको जिस दिन ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल जो बिटकॉइन का ओनर कौन है, यानी कि किसने बिटकॉइन को बनाया है, जिस दिन आपको ये चीज पता चल जाएगा, उस दिन आप जो भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हो ना, उस दिन आप वो सारा सेल आउट कर दोगे। या फिर जिस दिन दुनिया को ये पता चल जाएगा, ये वर्ल्ड में रिवील हो जाएगा जिस दिन, कि एक्चुअल में जो बिटकॉइन का इन्वेंटर कौन है या फिर बिटकॉइन को बनाया किसने है, ये अगर रिवील हो जाता है तो उस दिन बिटकॉइन $0 पे आ जाएगा। और उन्होंने बोला था कि मुझे पता भी है कि बिटकॉइन किसने बनाया है। तो अभी देखा जाए ना, अभी अभी हाल फिलहाल जब से ये जेफरी एप्स्टीन का जो ये एप्स्टीन फाइल्स वगैरह रिलीज हुआ है, तब से ये चीज ज्यादा और ज्यादा मार्केट में बढ़ गया है। मैं सिंपल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेके, और आप क्या देख रहे हो। वैसे भी आप सब कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए ही, आप क्या देख रहे हो, आपका ओपिनियन क्या है, आपको क्या लगता है कि ये बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है। वैसे मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि बिटकॉइन जो है, उसका इन्वेस्टमेंट पर्पस से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप ट्रेड कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो यहाँ से, बस ट्रेड करो अपने सेटअप के अकॉर्डिंग और मार्केट से एग्जिट हो जाओ, इतना कर सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना मैं कभी करता हूँ, ना ही कभी मैं सजेस्ट करता हूँ बिटकॉइन को लेके। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, मेरी तरफ से कभी भी किसी तरह का कोई सजेशन नहीं होगा आपका बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट को लेके, या फिर बिटकॉइन में आप पैसे इन्वेस्ट करो फॉर लॉन्ग लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जो भी हो। ठीक है, ट्रेड कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है, ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेड कर सकते हो, बट इन्वेस्टमेंट का कोई ये नहीं है। और यार मतलब सीरियसली मैं सुबह से अगर देखता हूँ ना, जैसे सोशल मीडिया पे तो मैं भी एक्टिव रहता हूँ, और खासकर जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करता हूँ। अभी हाल फिलहाल में ना कुछ और जो न्यूज़ जो चल रही है, ये कुछ बाल के बारे में, ठीक है, शायद आप लोगों को पता ही होगा, मतलब बहुत ज़्यादा यार, बोले तो मतलब काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है ये सारी चीजें कि हाँ बाल को लेके क्या था, अमेरिका ने जो ईरानियन स्कूल पे अटैक किया एंड ऑल एंड ऑल, मतलब बहुत सारी चीजें। आई होप कि आप लोग भी ये सारी चीजें देख रहे ही होंगे, ठीक है। और आपका क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सीरियसली। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया में चल क्या क्या रहा है, और देख सकते हैं वैसे ही वॉर लाइक सिचुएशन पूरा क्रिएट हुआ है फिलहाल के लिए। ये सारी चीजें तो हैं ही, चल रही हैं ऑलरेडी, वॉर चल ही रहा है। मतलब अकेला एक ट्रम्प ने आके मतलब पूरा दुनिया का ऐसा का तैसा कर रखा है इन्होंने। और फिर वो जब वो जो बाल का जो स्टैच्यू ईरानियन ने जलाया था, उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करता हुआ वो जो ईरानियन स्कूल का अटैक, यार बहुत सारी चीजें हैं। अब पता नहीं क्या सच है क्या नहीं है, मुझे इतना डिटेल में तो नहीं पता, बट मतलब काफी चीजें रिलेटेबल भी लगती हैं कहीं ना कहीं। और बाकी तो आप समझ सकते हो, इट्स ऑल अबाउट टॉप लेवल गेम, ठीक है। ये जो सही बोलते हैं, ये मैट्रिक्स है भाई, मैट्रिक्स है। आप मैट्रिक्स में रह रहे हो, यू हैव टू ब्रेक द मैट्रिक्स एंड सी वॉट एवर इज गोइंग थ्रू, ठीक है। ज्यादा आप मतलब जो भी आपके नज़र के सामने चल रहा है, सब कुछ एक मैट्रिक्स में ही हो आप, ठीक है। ये बात कहीं ना कहीं मुझे भी सही लगता है। फिलहाल के लिए फोकस करते हैं हम लोग अपने एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। देख सकते हो ये बिटकॉइन का है, और बिटकॉइन कुछ टाइम से आपको अपसाइड के डायरेक्शन में काफी अच्छे से मूव करता हुआ नजर आ रहा है। और बोले तो अभी बुलिश ट्रेंड में दिख रहा है, ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए ये बोल सकते हैं, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। बट अगर देखा जाए तो मार्केट गिरना कहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक बार हमें उस पॉइंट को समझना होगा, ठीक है। सबसे पहला जो अपना काम होता है, ये जो टॉप है, यानी कि जहां से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया है, उस लेवल को मार्क करना है, तभी हम फर्दर इंपॉर्टेंट की लेवल को समझ पाएंगे, उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे मार्केट के अंदर। सिंपल देख सकते हो, मैंने मार्क किया। देखो जैसे जैसे मैं एनालाइज करता हूँ ना चार्ट को, एक बार उसको ना डीपली, बिल्कुल ही प्रिसाइजली ना देखा करना ध्यान से, कि मैं करता क्या क्या हूँ।
और सेम उसी तरीके से कोशिश करना आप अदर चार्ट पे या फिर कोई कोई भी चार्ट हो, ठीक है, उस पे उस चीज को कॉपी करने का एक बार ट्राई करना, देखना। देखो, एक बार फेल होगे, दो बार फेल होगे, यार फेलियर से ही तो सीखोगे, ठीक है। जो ट्राई नहीं करते हैं ना वो तो कभी फेल नहीं होते, और फेल भी वही होते हैं जो ट्राई करते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा अपने माइंड में रखना, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए ये देखते हैं कि ये जो टॉप है कहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा काफी पीछे, और काफी पीछे जाने के बाद हमें कुछ यहाँ पे एक पॉइंट नजर आया है, देख सकते हो। अच्छा, मतलब क्लियर एक पॉइंट है जहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, जो कि अगर हम लोग मार्केट का एनालिसिस कर रहे होते तो भी हम इस चीज को ध्यान में रखते, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से आप हल्का एक्सटेंड कर सकते हो, ये है एक सेलिंग एरिया, और मार्केट ने बहुत ही प्यारा सा यहाँ से रिजेक्शन लिया है यहाँ पे। वैसे मैंने बिटकॉइन को अवॉइड किया हुआ था खुद के ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ से बहुत ही बेहतरीन एक्सेलिंग कैप्चर कर सकता था। मैं मिस आउट तो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है। ट्रेडिंग का रूल है कि फोमो में नहीं रहना है, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट से बाहर रहना है। मिस हो गया कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो एक यहाँ पे सेलिंग एरिया था, और यही होने वाला है आपका मेक और ब्रेक लेवल, ठीक है। कैसे होगा मेक और ब्रेक लेवल, इसके बारे में हम लोग एक करके डिस्कस करने वाला है। थोड़ा सा हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा एक बार चेकआउट करेंगे कि वो जो लेवल है, ठीक है, जहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, वो लेवल फर्दर कैसे रोल में आने वाला है। देखो ध्यान से देखे रहते अगर तो आपको अभी समझ में आएगा, मतलब देखोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होगा ये होने वाला है मेक और ब्रेक लेवल, यानी कि अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो हमें अपसाइड के लिए अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, डेफिनेटली मिलने वाला है। और कहाँ तक मिलेगा उसके बारे में भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि अपसाइड में ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ज्यादा मतलब बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है अपसाइड में, ज्यादा से ज्यादा ये एक है फाइनल अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कि हाँ मार्केट यहाँ पे आपको टैप करता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि ये भी थोड़ा सा मतलब ये जो एरिया है ना, ये जो सेलिंग एरिया है, ठीक है, ध्यान से देखोगे ना तो ये एक सेलिंग एरिया है, ये ऑलरेडी दो बार यूज हो चुका है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ब्रेकआउट दे दे इसका, ठीक है, कोई ठीक नहीं है, कुछ नहीं बोल सकते गाइस, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रह के हमें डिसाइड करना होगा। वैसे मैं कंडीशन डिस्कस करूंगा कि हमें कैसे वहां पे डिसीजन लेना होगा, क्या-क्या रोल होगा, कैसे प्लान करना होगा ट्रेड, इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट की लेवल को मार्क करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके सामने सिंपल, दो इंपॉर्टेंट की लेवल्स मार्क हो चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड वन का। तो थर्ड वन के लिए हम ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है, अपसाइड में ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हमें सिंपल यही देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट अगर इस लेवल का, देखो ध्यान से देखना, अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद हमें वेट करना होगा एक पुल बैक का। पुल बैक के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो हम यहाँ से अपसाइड के लिए कहाँ तक देखेंगे, इस लेवल तक देखेंगे। इससे पहले ही इनफैक्ट हम अपने पोजीशन को बुक करके सेफली मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मोर देन 1000 पॉइंट्स का आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, उससे पहले ही हम अपने पोजीशन को सिक्योर करके एग्जिट हो जाएंगे। सबसे पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड कंडीशन डिस्कस करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा हमें डाउन साइड के लेवल्स को क्रिएट करना। एक बार ध्यान से देखोगे तो ये एक बाइंग एरिया था जो कि ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो मार्केट के पास फुल ऑन अपॉर्चुनिटी है डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करने का, ठीक है। इस चीज को समझना, और जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है, ध्यान से देखोगे यहां से ऐसे आया, ठीक है। अब देखो ये जो है ये ब्रॉड होता जा रहा है, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा बीच में कुछ इशू हुआ, इसको यहाँ भी एक ट्रैप करने का कोशिश किया मार्केट ने, फिर ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है ये कुछ ऐसा दिखने वाला है मार्केट के अंदर सिनेरियो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, अभी जैसा मार्केट क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल सकता है। तो ज्यादा सरप्राइज नहीं होना है। वैसे हम अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करने वाले हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई भी ऐसा अनयूजुअल ट्रेड नहीं करेंगे हम लोग, या फिर कहीं भी एंटर, ऐसा नहीं कि कहीं भी हम लोग रैंडम एंट्री प्लान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सिंपल है, क्लियर है ये चीजें। अब देखो यहाँ पे जो अभी सिनेरियो क्रिएट होके आ रहा है आपके सामने, अब हमें चलना होगा ना कि थोड़ा सा हमें लार्जर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना होगा, मुझे जहां तक लगता है। वैसे अपने पास एक इंपॉर्टेंट और लेवल निकल के आ रहा है जिसको मैं मार्क कर देता हूँ। ध्यान से देखना, ये होने वाला है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल, जहां से हमें एक सेलिंग, अगर मार्केट इस लेवल को टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है, तो हमें
सेलिंग देखने को मिल सकता है, बहुत ही बेहतरीन सेलिंग। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये भी होगा आपका, ये होगा मेक और ब्रेक लेवल। इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है मार्केट तो फिर कंटिन्यू निकल जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद हमें वेट करना होगा एक प्रॉपर पुल बैक का। उसके बाद मार्केट एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करेगा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का, यही आसपास करेगा। उसके बाद हम कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। इसके ऊपर ये जो लेवल है ये मेक और ब्रेक लेवल है। जब तक मार्केट इसके नीचे है हम लोग बेरिश है। ठीक है, जब तक मार्केट इसके नीचे है हम लोग बेरिश है। मार्केट जैसे ही इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा हम बुलिश हो जाएंगे मार्केट में। और इसके ऊपर सिंगल कैंडल अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा, मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेगा। पुल बैक लेने के बाद फिर हम यहाँ से मार्केट को अपसाइड के इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। और उसके बाद फर्दर फिर मार्केट आपको अपसाइड के लिए और मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। वैसे ये जो चांस है ना, ये जो मैंने डिस्कस किया कि इसका ब्रेकआउट हो जाए, ये चांस बहुत कम है, बट मार्केट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट कुछ भी, ऐसा मार्केट के लिए इम्पॉसिबल नहीं है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। बट अपने पास जो अपॉर्चुनिटी है कि अगर इन केस, ठीक है, मार्केट अगर अपसाइड के लिए आता है यहाँ से, और यहाँ से आने के बाद इस लेवल को टैप करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना। अगर मार्केट अपसाइड में आके इस लेवल को टैप करके यहाँ से रिजेक्शन देता है तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, यहाँ से सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। यानी ये जो लेवल है ये जो एक इंपॉर्टेंट सेलिंग लेवल की तरह वर्क करता हुआ मार्केट में नजर आ सकता है। क्लियर है? अब मैं ऐसा क्यों बोलता हूं कि नजर आ सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा मार्केट कर सकता है, इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। आई होप आप उसको समझोगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे समझ में आ गया कि अगर मार्केट इन केस अगर इस लेवल पे अप्रोच करता है, यानी इस लेवल पे मार्केट अगर टैप करता है, टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है, रिजेक्शन देने के बाद हम मार्केट को यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। सिंपल, समझ में आ गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि हम मार्केट को अपसाइड के लिए कहाँ से अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे देखो ये यहाँ पे देखा जाए ना तो मार्केट ने मल्टीपल टाइम इसको सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज की तरह मार्केट ने इसको यूज किया है। ठीक है, आप इसको पीछे भी जब ले जाओगे कुछ इस तरीके से, मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, देखो ध्यान से। जब आप इस लेवल को पीछे ऐसे लेके जाओगे तो यहाँ भी देखो, ध्यान से देखना। ठीक है, मार्केट ने इसको एज अ रेसिस्टेंस, एज अ रेसिस्टेंस, एज अ रेसिस्टेंस, मार्केट ब्रेकआउट देता है एज अ सपोर्ट, मार्केट गया ऊपर सपोर्ट, फिर से पुल बैक, फिर मार्केट नीचे आया, ये आया रेसिस्टेंस, 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 मैन रेसिस्टेंस ही रेसिस्टेंस। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अगर इस लेवल का ब्रेकआउट दे देता है, अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट आपको अपसाइड के लिए देखने को मिलता है, तो यहां से क्या होगा कि ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना होगा मार्केट का रीटेस्टिंग का। रीटेस्टिंग के बाद जब मार्केट अगर कंटिन्यू करेगा तो ही हम अपसाइड में देखेंगे मार्केट को इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ। फिर हम यहाँ से एक सेलिंग अगर सेटअप बनता है तो सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। क्लियर है? सिंपल। आई होप आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने का कोशिश भी किया है और आपको समझ में भी आया होगा। और अगर ऊपर से यहां से जब मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा तो भी ये जो लेवल होगा ये होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल टाइम एज अ रेसिस्टेंस तो यूज हुआ है लेकिन एज अ सपोर्ट बहुत कम टाइम यूज हुआ है। तो मार्केट अगर इस लेवल का ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, रीटेस्टिंग करके इस यहाँ पे जाता है, यहाँ से सेलिंग होके अगर यहाँ भी आता है, ठीक है, यानी अपसाइड की ये जो बीच का लेवल है यहाँ से सेलिंग होकर अगर मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करता है तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आपको सपोर्ट लेके फिर से अपसाइड की तरफ कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पे भी देखना, अगर मार्केट ऊपर से यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखना कि क्या इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दिया तो फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे निकल जाएगा। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ पे पॉज लेके सिंपल क्या करता है, यहाँ से मार्केट अगर यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करता है तो फिर मार्केट यहाँ से आपको कंटिन्यू अपसाइड निकल जाएगा। फिर ये सब ब्रेक करता हुआ फिर कंटिन्यू, मतलब वो समझ लो, फिर समझ रहे हो ना। फिर ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे चीजें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल है, बहुत ईजी है ये सारी चीजें। और नेक्स्ट जो अब हम बात करने वाले हैं डाउन साइड को लेके, ठीक है, देखो ये थोड़ा सा समझना यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर मार्केट, देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ,
अगर मार्केट अभी इसका अगर ब्रेकआउट देके ऊपर निकल जाता है इस लेवल पे और यहाँ पे टैप करके फिर से मार्केट जब इस लेवल पे टैप करने आएगा, तो हमें देखना होगा कि क्या मार्केट इस लेवल पे टैप करके कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, या फिर ये वहां पे कोई बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आपको नजर आ रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर यहाँ से मार्केट बहुत ही बेहतरीन बाइंग के लिए अप्रोच करता हुआ हमें नजर आ सकता है। फिर ये जो हाई वाई है, ये सब ऊपर मार्केट ब्रेक करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया आपको? आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब बात करते हैं डाउन साइड को लेके। तो डाउन साइड का क्या सिनेरियो रहेगा कि मार्केट अगर ये जो लेवल है ना, ध्यान से देखो, ये लेवल का अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हो जाता है तो ही हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। ठीक है, यानी इसके बीच में हमें अवॉइड करना है। क्लियर है ये चीज? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सिंपल, सिंपल, इजी। ठीक है, अब देखो, मार्केट अगर इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर मार्केट आपको यहां से देखो, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन के बाद हमें वेट करना होगा पुल बैक का। ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को। अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन के बाद पुल बैक, पुल बैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा, तो यहां से फिर मार्केट आपको कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और कहां तक नजर आएगा, तो वो मैं मार्क कर रहा हूँ लेवल। ठीक है, वहां तक मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, उस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपल, यहाँ तक अपना फाइनल टारगेट होगा, यानी यहाँ तक हम मार्केट को फाइनल अप्रोच करता हुआ देखेंगे। इसके आगे मार्केट कहीं भी मूव करेगा तो फर्दर हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर अपना कवर करने वाले हैं। फिलहाल के लिए ये है मेरा सिंपल सा बिटकॉइन का प्यारा सा एनालिसिस। ठीक है, अगर मार्केट अगर मार्केट को कंटिन्यू यहाँ से गिरना है, ठीक है, तो इस लेवल का अगर मार्केट जैसे ही ब्रेकडाउन देगा, रीटेस्टिंग, पुल बैक के बाद कंटिन्यू करेगा, हम डाउन साइड के लिए इस लेवल तक देखेंगे। और यहाँ से भी अगर मार्केट को और नीचे जाना होगा, वैसे यहाँ पे टैप करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट पुल बैक लेता है, अगर अदरवाइज अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हो जाता है, तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए मार्केट को होल्ड कर सकते हैं अपने पोजीशन को। ठीक है, या फिर छोटा पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आई होप। ठीक है, वैसे इस लेवल को थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा चेंज वेंज कर सकते हैं, बट ठीक है, इट्स ओके है। ठीक है, बढ़िया है। यहाँ तक फाइनल, इसके नीचे का हम लोग नहीं देख रहे हैं अभी के लिए। यहाँ तक अपना फाइनल एनालिसिस है, क्लियर हो चुका है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।